हेलो गाइज, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। लर्निंग क्लासेस विद सुनीता। हमने 9th क्लास का मैथ शुरू किया हुआ। 9th क्लास का मैथ का हमने एक चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक्सरसाइज एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज है वो हमने कंप्लीट कर ली है। अब सेकंड चैप्टर कर रहे हैं। 9th क्लास की जो फर्स्ट चैप्टर हमारा, उसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो हम एग्ज़ाम के टाइम करेंगे ताकि आप लोगों को वो याद भी रहे और अच्छे से हो भी जाए। दूसरा जो चैप्टर है उसको करने से पहले जो भी नया स्टूडेंट जुड़ा है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। अब हम शुरू करते हैं। नोटबुक अपनी पेन पेंसिल साथ में लेके बैठे, जो भी कुछ नया लगता है वो हम आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए ताकि आप लोगों को कभी एग्ज़ाम होता है तो जब भी एग्ज़ाम होता है तो आप लोगों को आसानी हो जाएगी उसको देखने में। जो सेकंड चैप्टर है वो हमारा पॉलिनोमियल्स का है। पॉलिनोमियल्स हिंदी में इसको बहुपद बोलते हैं। आज हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में करेंगे, जो इसमें छोटी छोटी बातें हैं वो बताएंगे ताकि आप लोग जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें है हमें आसानी हो जाएगी, उसको करने में इजी हो जाएगा। तो पॉलिनोमियल्स वेरियस टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स, मतलब तरह तरह की कई प्रकार की होती है। हमारी जो बहुपद होता है वो कई प्रकार के होते हैं। इसका मतलब ये है, सबसे पहला जो आता है हमारा इसमें ये आता है कि लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल होता क्या है? तो लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है हमारा, अ पॉलिनोमियल विच हैज़ वन वेरिएबल विद हाईएस्ट डिग्री 1 इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, जो ये लीनियर है हमारे पास पॉलिनोमियल, ये एक वेरिएबल होता है, वन वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल होता है और विद हाईएस्ट डिग्री 1, और उसकी डिग्री जो होती है, हाईएस्ट डिग्री क्या होती है उसकी 1 ही होती है। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि 2x + 3 3x + 5। अभी आप सोचेंगे कि 1 किस लिए, क्योंकि यदि कुछ भी नहीं है तो पावर हमारी 1 है, और यहाँ ये लिखा हुआ है साफ साफ कि हाईएस्ट डिग्री 1, कि जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी। वेरिएबल भी 1 होगा, वेरिएबल का मतलब है x y z कुछ भी हो सकता है, 1 ही होगा। ठीक है, तो ये हमारी लीनियर पॉलिनोमियल। समझ आ गया होगा आपको ये। अब आता है हमारा दूसरा जो आता है वो आता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक अ पॉलिनोमियल विच हैज़ वन वेरिएबल हुज हाईएस्ट डिग्री इज़ 2। जो हमारे पास जो पॉलिनोमियल होगी क्वाड्रेटिक, उसमें क्या होगा कि हमारे पास वन वेरिएबल, वही बात है कि वन वेरिएबल होगा, लेकिन डिग्री इसमें क्या होगी, हाईएस्ट जो डिग्री होगी वो 2 होगी, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी। ठीक है, उसमें इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसकी जो एग्जाम्पल है वो है हमारा 3x⁴ + 5x + 6। देखो वेरिएबल 1 ही है, x है। ठीक है, लेकिन हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास 2 है, इसकी पावर कुछ नहीं है तो 1 तो होगा। ओके, x² + x + 1 ax² + bx + c = 0। ये हम उसमें मैथ में जब हम करते हैं तो ये अलजेब्रा में उसमें यही वाली इक्वेशन देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से भी लिखा जा सकता है। और इसी का जैसे a जो यहाँ जो a है, जो एग्जाम्पल दे रखा है वो a = 3 है, इसमें a 1 है। ओके, और इसमें जो b दिया है b = 5 है, ये ध्यान देना है। और c क्या है, इसमें 6 है। ठीक है, तो जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है वो ये बनती है। लेकिन एग्जाम्पल जब करते हैं तो इस तरह से, ये वाला एग्जाम्पल इस तरह से कुछ भी चेंज इक्वेशन के साथ आ सकता है। अब आता है थर्ड जो आता है हमारा, तीसरा है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल विच हैज़ वन वेरिएबल हुज हाईएस्ट डिग्री इज़ 3। वेरिएबल तो हमारे पास 1 ही होगा इसका, लेकिन हाईएस्ट डिग्री क्या होगी इसके पास, 3 होगी। ये ध्यान देना, क्या होगा, 3 होगी। x की पावर, एग्जाम्पल है x⁴ 3, पावर देखो 3 आ रही है, यानी कि पावर, यानी कि हमारी हाईएस्ट डिग्री जो है 2x की डिग्री है 2 है इसमें, 3x⁴ 1 है +4 है। ठीक है, तो इस तरह से क्यूबिक से तो पता भी लग रहा है कि हमारी क्यूब का आया है, तो कि क्यूब की 3 डिग्री होगी। ओके, जो भी नया स्टूडेंट जुड़ा है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक और शेयर करना ना भूलें। हाँ, मोनोमियल्स। अब आता है एक हमारी मोनोमियल भी होती है इसमें। अ पॉलिनोमियल विच हैज़, ये भी एक हमारे क्या बहुपदी है। ठीक है, विच हैज़ ओनली 1 टर्म, केवल एक टर्म होती है इसमें, इज कॉल्ड अ मोनोमियल। ठीक है, जैसे 5x है, 6xyz। देखो इसमें जो वेरिएबल आ सकता है, चेंज आ सकता है, कितना ही हो, लेकिन
हमारे पास टर्म कितनी होगी, एक ही टर्म होगी, ये ध्यान रखना। 9LMNPQR हो सकता है, 7U भी है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन टर्म एक ही होगी। जैसे 5x + 3, तो ये हमारी क्या है, मोनोमियल नहीं है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब आता है हमारा कुछ 1-2 पॉइंट्स हो रहे हैं, वो और कर लेते हैं साथ साथ। आज हमारी इंट्रोडक्शन की ही क्लास है ये, इसमें जो भी हमारा जैसे छोटे छोटे पॉइंट्स है वो ले रखे हैं, तो वही कर रहे हैं हम, ओके। अब आता है नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा, बाइनोमियल होता क्या है, तो पॉलिनोमियल विच हैज़ 2 टर्म्स, जिसमें 2 टर्म्स होती है, इज कॉल्ड अ बाइनोमियल। 2x + 3, देखो 2 टर्म है, एक 2x एक हो गई और 3 2 हो गई, ओके। 3x + 4y, 3x 1 होगी, 4y और 2 दूसरी टर्म हो गई, 2p + 4q, तो ये भी हमारी 2 टर्म है इसमें, ठीक है। तो ये जो बाइनोमियल होता है उसके पास कितने टर्म्स होती है, 2 टर्म्स होती है, ये ध्यान रखना है। अब आती है मेरी ट्राइनोमियल्स। अ पॉलिनोमियल्स विच हैज़ 3 टर्म्स इज कॉल्ड अ ट्राइनोमियल। इस वाले इसमें हमारी कितनी टर्म्स होती है, 3 टर्म होती है, ठीक है। जैसे ax² + bx + c 1, ये ax² 1 टर्म है, bx 2 हो गई और ये 3 हो गए, ओके। 2x² + 5x + 6, 2x + 3y - 4z, ठीक है, इस तरह से। तो 3 टर्म होगी इसमें, तो ये हमारी क्या है, ट्राइनोमियल है, ओके। अब आता है हमारा एक और पॉइंट हमारे पास, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। A इज़ अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल F, ये F बना हुआ है, ठीक है। F हो, कुछ भी P हो सकता है, F हो सकता है। X = 0, इन दिस केस A इज़ कॉल्ड द रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो ये जो वीडियो थी ये सिर्फ इंट्रोडक्शन के लिए बनाई है, ताकि आप लोगों को पॉइंट्स जो कि आएंगे उसमें एक्सरसाइज जब हम करेंगे NCERT की, तो उसमें आप लोगों को कोई दिक्कत ना है। और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।